हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ पाइसेस के लिए। सो देखते हैं फिशिस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ओरेकल डेक्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर दो, उस पर सारी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। सो यप, देखते हैं फिशिस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। और लेट्स गेट स्टार्टेड। The Tower, The Hermit। आपकी लाइफ में जितने भी इश्यूज चल रहे हैं ना राइट नाउ, 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक के दरमियान में, वो ओवर थिंकिंग का नतीजा है। आपने जहाँ पे ओवर थिंकिंग की, वहाँ पे आपकी लाइफ में आपका इनर पीस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर लोगे आप अपने आप को। आपको चाहिए कि आप जिस चीज़ को लेकर अपनी लाइफ में लैक फील कर रहे हो, उस चीज़ के ऊपर से अपना फोकस हटा दो कंप्लीटली। स्पेशली अगर लव लाइफ की चीज़ है जिसको लेके आप परेशान हो, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। लव लाइफ अगर आपका इशू है तो उसको अपने दिलो दिमाग से फ़िलहाल साइड पे कर दो, निकाल दो कंप्लीटली, किक इट आउट ऑफ योर लाइफ राइट नाउ। आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो जो आपके कंट्रोल में है, जैसे सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करना, अपनी हीलिंग के ऊपर काम करना, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, हर वो चीज़ करना जिससे आपको खुशी हो। अपनी चाहे वो अपने बच्चों के साथ खेलने में हो, चाहे वो पार्क्स में जाने पे हो, चाहे वो जिम में जाने पे हो, चाहे वो फ्रेंड से मिलने मिलाने में हो, कुछ ऐसा जो कि आपको बिजी भी रखे और आपको पॉजिटिव भी रखे। गेट टुगेदर्स कर लो फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ आउटिंग पे चले जाओ, कुछ ऐसा प्लान करो अपनी लाइफ में जो कि आपको बिजी रखे। बिजी रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। अगर आप नहीं रहते हो तो आपकी लाइफ में आपका इनर पीस तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा पहले 5-10 दिन के 5 से 6 दिन के अंदर, नॉट 10 दिन के अंदर। लेकिन कुछ लोगों के लिए, सिंस आई सेड इट, मे बी 5 से 10 दिन जो आगे आने वाले हैं उसमें आपके लिए ऐसा रहेगा कि जहाँ पे आपको इनर पीस जो है वो आपके लिए एक ऐसी चीज़ हो जाएगी जो कि शायद आप सोच भी नहीं पा रहे होगे राइट नाउ, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो एक सिचुएशन को लेके, चाहे वो लव लाइफ का मामला है या जो भी है। आपने भी राइट नाउ, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी एक चीज़ जो आपको परेशान कर रही है उसके ऊपर से अपना फोकस हटा दो राइट नाउ। आपने ये करना है। अगर आप ये कर पाते हो तो आपकी लाइफ में आसानी रहेगी, जो कि आप, मुझे नहीं लगता मेजोरिटी लोग कर पाएंगे। अगर आप ये कर पाते हो तो आपके लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें। अगर आप ये नहीं कर पाते तो आपका इनर पीस जो है वो डिस्ट्रॉयड रहेगा, आप अनहैप्पी रहोगे, आपको हर चीज़ जहर लगेगी अपनी लाइफ में, आप ओवर थिंकिंग करोगे, हर चीज़ को कोरिलेट करोगे, हर चीज़ को कनेक्ट करोगे कि देखो मेरी लाइफ में ये भी अच्छा नहीं चल रहा, ये भी नहीं अच्छा चल रहा, वो भी नहीं अच्छा चल रहा। हर वो चीज़ जो अच्छी भी चल रही होगी उसमें भी आपको एक नेगेटिविटी दिखेगी। तो अपने माइंडसेट को चेंज, अपने इनर पीस को अगर आप डिस्ट्रॉय होने से बचा लो ना, तो आपकी लाइफ में आसानी आ जाएगी। क्योंकि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है राइट नाउ, अगर आप उसको सोचोगे ज़्यादा आप और परेशान होगे। फ्यूचर की बात है, पास्ट की बात है, कुछ भी ऐसा जो आपका इनर पीस खा रहा है अभी, उसको अपने दिलो दिमाग से निकाल के अपने आप को बिजी करो। ओवर थिंकिंग में इंडल्ज नहीं करो अपने आप को, ये आपके लिए मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट। स्पेशली 15 से 20 तारीख के दरमियान आपने ऐसा अपने आप को बिजी रखना है। जितना बिजी रखोगे उतना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपकी लाइफ में जो चीज़ें रुकी हुई हैं उस एरिया में वो चलना शुरू होंगी। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मेजॉरिटी फिशेज़ ऐसा कर पाएंगी। मेजॉरिटी फिशेज़ जो है वो स्टक रहेंगी, नेगेटिव सोचने में बिजी रहेंगी और अपना इनर पीस जो है वो खो देंगी। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो ट्राई व्हाट आई सेड। उसके अलावा देखते हैं 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। And in the deck you do have the Chariot. अगर आपने ये कर लिया जो मैंने कहा तो दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। अगर आपका ब्रेकअप हुआ रिसेंटली, ट्रॉमेटिक सिचुएशन लग रही है 15 से 20 तारीख के दरमियान में आपको, देयर इज़ नथिंग टू वरी।
आपकी लाइफ में सब सेट होने वाला है, लेकिन आपने अपने आप को इस जगह नहीं रखना, आपने अपने आप को ओवर थिंकिंग में इंडल्ज नहीं करना, नेगेटिव नहीं सोचना। जस्ट मूव ऑन, अपनी लाइफ में अपने आप को बिजी कर लो, कुछ भी करो, लेकिन लव लाइफ को फोकस में नहीं रखो। नहीं रखोगे तो ये एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही है जिसमें आपका पर्सन आपके पास वापस आएगा। अगर वो नहीं आएगा तो कोई और आ जाएगा जो कि आपको रेडी होगा प्रपोज करने के लिए, शादी करने के लिए। चीज़ें बहुत स्विफ्टली चलेंगी, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, लेकिन ये एनर्जी नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी एनर्जी ये है, लेट मी टेक अ क्विक क्लैरिफाई फॉर दैट। अगर आपकी एनर्जी ऐसी रही तो क्या आने वाला है आपके लिए बाकी के महीने के अंदर, जहाँ पे आपका इनर पीस नहीं है, जहाँ पे आपने अपने आप को बिजी नहीं किया हुआ, अगर ऐसी एनर्जी में ही स्टक रहते हो, क्या चीज़ें फिर भी बेहतर होंगी आपकी लाइफ में? लेट्स फाइंड आउट। मिस करोगे पर्सन को, लैक फील करोगे तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। वेट करोगे उसका तो चीज़ें नहीं बेहतर होंगी, गलत हो जाएगा। आपके लाइफ का इम्बैलेंस जो है वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपसे दूर करेगा। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर काम कर पाओ तो आपकी लाइफ में ये चीज़ें आएंगी जो आप चाहते हो। आपका मेजर इशू रहेगा बाकी के महीने के अंदर कि ओवर थिंकिंग, ओवर इंडल्जेंस टुवर्ड्स अ पर्सन, रिलेशनशिप, उसको अवॉइड करना। अगर आप वो कर पाए तो सक्सेस इज़ वेटिंग अहेड ऑफ यू। अपने माइंड को बहुत क्लियर रखो नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव बिलीफ से। अगर एक कनेक्शन ख़त्म भी हुआ है तो सजेस्ट करूँगी कि आप अपने माइंड में एक आइडियल लाइफ पार्टनर के बारे में सोचना शुरू करो और देखोगे कि सारी चीज़ें खुद ब खुद वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपने इस इंसान के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में जो वर्कआउट नहीं की या जो ख़त्म हुआ कनेक्शन, उसके बारे में नहीं सोचना। आपने एक ऐसे इंसान के बारे में सोचना है जैसे आप डिज़ायर करते हो। चाहे आई वुड सजेस्ट कि किसी नए इमेज नहीं दो उस इंसान को, और लेट दैट न्यू पर्सन कम इन योर लाइफ। अगर तो इसी इंसान ने चेंज होना होगा तो वो हो जाएगा, लेकिन अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में इस तरह से एंटर होता है तो वेलकम दैट पर्सन और एक्सेप्ट दैट प्रपोजल। क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट, मेजॉरिटी फिशेस के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलनी चाहिए, जो कि आपके पास पर्सन ने नहीं दी आपको। आपके पास पर्सन ने आपको इग्नोर किया, निगलेक्ट किया, बुरा फील कराया। आपका इनर पीस जो है वो इट्स मोर लाइक लाइफ का सत्यानाश कर देना, वो सिचुएशन लग रही है। लेकिन इसमें से अपने आप को निकालना है आपने, ताकि आप मूव ऑन कर सको और टाइम वेस्ट किए बगैर इस इंसान के इंतज़ार में, चीज़ों के बेहतर होने के इंतज़ार में अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, मूव ऑन करो। मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में 20 से 31 तक का जो टाइम होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपकी लव लाइफ में कोई ज़रूर आएगा। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम माइनॉरिटी लोग होंगे जिनके लिए यही पर्सन जिसके साथ आपका कनेक्शन एंड हुआ वो वापस आएगा। मेजॉरिटी के लिए एक नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कि हो सकता है एक ट्रैवलर हो सकता है कि कहीं दूर से वो आ रहा हो सकता है जैसे वेडिंग सीजन ऑलमोस्ट हर जगह शुरू हो चुका है। विंटर्स में यूजली वेडिंग्स वगैरह शुरू हो जाती हैं। हो सकता है कि कोई शादी अटेंड करने के लिए आपकी कंट्री में आए और आपकी सिटी में आए और आप किसी शादी पे इनसे आपकी मुलाकात हो और दे प्रपोज यू। तो कुछ भी सिचुएशन आउट ऑफ नोवेयर जो है वो डेवलप होती दिख रही है। आखिरी के 10 दिन जो महीने के हैं वो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। सो कोशिश करो कि अपने आप को बिला वजह से एक सेल्फ इम्पोज ब्लॉक नहीं रखो अपनी लाइफ में। मूव ऑन करो जो भी सिचुएशन है। अगर सिचुएशन अभी एंड नहीं भी हुई आपकी और आपके पर्सन के दरम्यान में, फिर भी रेडी रहो टू एक्सेप्ट समबडी न्यू टू कम इन। उससे होगा ये कि आप इसका लैक फील नहीं करोगे, आप इसका इंतज़ार नहीं कर रहे होगे। और अगर आप नहीं कर रहे तो एनर्जी स्टार्ट्स फ्लोइंग इनटू योर लाइफ। जो लोग ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं, आई एम श्योर कि वो अंडरस्टैंड करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है राइट नाउ फिशेस के लिए इस सिचुएशन से निकल कर अपने आप को आगे की तरफ रेडी रखना, अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना। चाहे वो इस इंसान के साथ है, चाहे वो एक नए इंसान के साथ है, अपने लिए ऑप्शंस जो है वो खुले रखो, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को आने दो। कोई भी नया इंसान अगर आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको रेडी है वो सब देने के लिए जो आपका ये पर्सन नहीं दे रहा था या दे रही थी, मूव ऑन कर जाओ। वेट नहीं करो इस इंसान का, क्योंकि यू नेवर नो ये इंसान वापस आता है या नहीं आता, लेकिन ये आपकी लाइफ ज़रूर ख़राब कर देगा। अगर वापस आ जाता है तो गुड, एक्सेप्ट देम। अगर वापस नहीं आता तो मूव ऑन, क्योंकि कोई ज़रूर आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे वो यही इंसान है चाहे वो कोई नया इंसान है। लेट दैट पर्सन कम, एक्सेप्ट दैट पर्सन एंड मूव ऑन। अगेन, चाहे वो पास्ट पर्सन है चाहे वो न्यू पर्सन है, जस्ट मूव ऑन। सो देखते हैं
लेकिन अगर आप चाहते हो कि पास्ट का भी पर्सन हो, तो आपको हर वो चीज़ करनी है जिससे आपको खुशी मिले, आपको हर वो चीज़ करनी है जिससे आपके लिए इनर पीस जो है आपका वापस आ जाए और हमेशा रहे आपके साथ। आपने किसी भी इंसान को, किसी भी शख्स को वो प्रायोरिटी नहीं देनी कि वो आपका, या वो इम्पोर्टेंस नहीं देनी कि वो आपका इनर पीस खा सके, ख़राब कर सके। अपने आप को जितना ज़्यादा बिजी रखोगे आपके लिए उतना अच्छा है। अपने आप को जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग से दूर रखोगे, बचा कर रखोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। फ्रेंड्स के साथ घूमो, गैदरिंग्स पे जाओ, अकेले निकल जाओ कहीं पे, लेकिन इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज नहीं करो जहाँ पे आप अकेले हो और सिर्फ नेगेटिव सोचो या लैक फील करो अपने पर्सन का। सो लेट्स सी ऑरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या आने वाला है, गाइडेंस है बाकी के महीने के लिए। आई रियली वंडर कि मेजॉरिटी के लिए कौन होगा, क्योंकि इट्स लाइक ऑफर तो डेफिनेटली आ रही है, लेकिन देखते हैं, सबके लिए डिफरेंट होगा। कंसिडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। आप दिलो जान से क्या चाहते हो अपनी लव लाइफ में? एक हैप्पी होम लाइफ, शादी, बच्चे, आप और आपका हस्बैंड, आप और आपकी वाइफ, जो भी चाहते हो उसके ऊपर फोकस रखो। चाहे वो आपको पास्ट का पर्सन दे रहा है, चाहे वो न्यू पर्सन दे रहा है, जस्ट गो विद दैट। एक और कार्ड एंड देन वी आर डन। ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अगर आपको चॉइस दी जाए कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऐसे इंसान से शादी करना जिसको सिर्फ आप चाहते हो, वो आपको उस तरह से नहीं चाहता इसीलिए उसने आपको स्टक किया हुआ है। एक वो इंसान जो आपको वो चाहता है और ही या शी इज़ सो गुड लुकिंग कि आप एक जैसे आप कह लो कि एक आइडियल पर्सनालिटी आपकी लाइफ में आ गई है। यानी एक वो इंसान है जिसको आप प्यार करते हो लेकिन वो आपको वैल्यू नहीं करता, और एक वो इंसान है जो आपको वो सब देने के लिए रेडी है जो आप उससे डिमांड कर रहे हो, और वो देखने में भी उससे बेटर है। तो आप क्या चूज़ करोगे? सबके लिए डिफरेंट होगा। कुछ लोग वो चूज़ करेंगे जिनसे आपको प्यार है, कुछ लोग उसको चूज़ करेंगे जो आपको प्यार देने के लिए रेडी है। नो डाउट कि वो उस वाले इंसान से हर दर्जे में बेहतर है, हर हिसाब से बेहतर है। तो आपका दिल जिस चीज़ के ऊपर राज़ी हो आप उसको चांस दो। लेकिन मुझे लगता है कि लाइक आई सेड, आई कैन नॉट एम्फसाइज ऑन द फैक्ट कि लव ऑफर तो आ रही है, दैट टू शादी वाली, प्रपोजल वाली, कमिटमेंट वाली। कमिटमेंट भी ऐसी होगी जिसमें फैमिली ज़रूर इन्वॉल्व होती दिख रही हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये उससे कम कुछ होगा, चाहे आपकी एज जो मर्ज़ी है। लेकिन ये जो भी आ रही है आपके पास ऑफ़र, ये शादी वाली ऑफ़र है जिसमें फैमिलीज़ का इन्वॉल्वमेंट है। वो नहीं है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं एंड देन देखा जाएगा लेटर ऑन कि क्या करना है क्या नहीं। एक व्हाट वी कॉल इट, व्हाट्स द वर्ड, ट्रेडिशनल एक कमिटमेंट है यहाँ पर। सो जैसे शादी, इंगेजमेंट, उस तरह की चीज़ मुझे दिख रही है। सो इसलिए एक सडन डेवलपमेंट होगी लव लाइफ में फॉर श्योर, लेकिन चॉइस आपकी है कि आपने किसको चूज़ करना है और क्या चूज़ करना है। मूव ऑन करना। हो सकता है कि कुछ लोगों के पास, इस कार्ड से मुझे लग रहा है, हो सकता है कि कुछ लोगों के पास दो ऑप्शन हो, पास का पर्सन भी वापस आ जाए और ये इंसान भी हो। तो आपकी चॉइस होगी कि आप किसको चूज़ करते हो, लेकिन आपको चूज़ लव को करना चाहिए, जिससे भी आपको प्यार है या जो भी आपको लगता है कि आप जिसको ज़्यादा प्यार कर सकते हो, या आप वही इम्पोर्टेंस क्या है आपके लिए, किस चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी, कि आपको प्यार करने वाला हो या आप जिससे प्यार करते हो वो आपकी लाइफ में हो। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर पास्ट का पर्सन भी वापस आ रहा है तो कुछ चीज़ें आप दोनों के दरमियान में कभी नहीं बदलेंगी। जैसा कि स्पेशली अगर आपका पर्सन जो है वो वर्कोहॉलिक था, है, तो वो डेफिनेटली रहेगा। आप उसकी प्रायोरिटी नहीं बनोगे, आपको उस चीज़ से एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आप को। जो नया इंसान है वो हो सकता है कि उसकी लाइफ में ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो कोई भी, जैसे इस इंसान की लाइफ में है, जो पहला इंसान है आपकी लाइफ का।
सो जस्ट चूज़ वाइजली। और बट येस, मुझे लगता है आपको बहुत मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा आपकी लव लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, क्योंकि ये एक उससे कम का रिलेशनशिप नहीं होगा फॉर श्योर। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय बाय।